तो मैं डेली रनिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंसान बनना है। जी नहीं, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, बल्कि मेरे हाथ एक स्कीम लगी है। मैं तेज भागकर समय को बदल सकता हूँ, मैं समय में पीछे जा सकता हूँ, मैं हिस्ट्री को, फ्यूचर को, हर चीज को बदल सकता हूँ। ये कंसेप्ट आपको सुना हुआ लग रहा है ना? जी हाँ, कॉमिक्स में और टीवी सीरीज में, मूवीज में फ्लैश ने ये चीज काफी बार करी है। फ्लैश स्पीड फोर्स का यूज करता है टाइम में पीछे जाने के लिए, और मैंने भी यही किया। मैंने स्पीड फोर्स का यूज किया, मैं टाइम में पीछे गया अपनी कुछ गलतियां सुधारने। लेकिन इस चीज का नतीजा बहुत ही खराब निकला। मेरे कई सारे वर्जन्स बन गए अलग अलग टाइमलाइन में। तो आखिर ये स्पीड फोर्स क्या चीज है, ये काम कैसे करती है, और कैसे आप इसका यूज करके टाइम में पीछे जा सकते हो? तो स्पीड फोर्स एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी फील्ड है जो हमारे स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है। अब इस एनर्जी फील्ड का यही काम है कि इस दुनिया के सभी स्पीडस्टर्स को एनर्जी देती है तेज भागने के लिए। अब आपने देखा होगा कि फ्लैश के पास में स्पीड के अलावा और भी काफी सारी सुपर पावर्स है, जैसे कि सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर हीलिंग पावर, और ये सभी एबिलिटी स्पीड फोर्स से ही मिलती है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो एनर्जी फील्ड है, ये एक तरह से सोर्स की तरह काम करती है हमारे सभी स्पीडस्टर्स के लिए। फ्लैश स्पीड फोर्स को एक्टिवेट करता है तेज भागने के लिए। वो लाइट की स्पीड से भी तेज भाग सकता है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फेज भी कर सकता है, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ही चीज है, और वो है कि वो इस चीज का यूज करके टाइम ट्रेवल कर सकता है। और स्पीड फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं है, या फिर एक एनर्जी फील्ड नहीं है, बल्कि एक कंप्लीटली अलग डायमेंशन है जिसमें फ्लैश जाता है, जिसमें मैं गया था। और मुझे ये पता चला कि मैं सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन में आगे पीछे नहीं, बल्कि मैं अलग अलग मल्टीवर्स, अलग अलग यूनिवर्सेस में जा सकता हूँ। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही मैं स्पीड फोर्स में घुसा, मुझे अब तक के सभी स्पीडस्टर्स की मेमोरी मिल गई। वो सभी सुपर बीइंग जिन्होंने अब तक स्पीड फोर्स का यूज किया है, उन सब की मेमोरी यहाँ पर कलेक्टेड होती है, और वो मुझसे कनेक्ट हो गई, जिसे आप हाइव माइंड कह सकते हो। वैसे डीसी यूनिवर्स में इसे स्पीड फोर्स अवेयरनेस कहा गया है। लेकिन यार वही दिक्कत है कि जैसे स्पीड फोर्स यूज करता हूँ, कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। तो हाँ, ज्यादा देर के लिए यूज नहीं कर सकते स्पीड फोर्स को, लेकिन एक फायदा भी है, और वो ये है कि स्पीड फोर्स को यूज करने से एजिंग बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए मैं पिछले 20 साल से स्पीड फोर्स का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी एज 1 साल भी नहीं बढ़ी है। खैर, बात करते कि मैं टाइम में पीछे कैसे गया। तो स्पीड फोर्स जो है वो टाइमलाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ब्रिज का काम करती है। लेकिन जैसे ही मैं स्पीड फोर्स में घुसा, मुझे वहां पर मेरी मेमोरीज दिखने लग गई। यानी कि मैं जिस पॉइंट पर जाना चाहता था, वो पॉइंट मुझे वहां पर मेमोरीज में दिख रहा था। तो ये चीज तो कंफर्म है कि स्पीड फोर्स आपकी ही मेमोरी से बना होता है, और आप जिस पॉइंट पर जाना चाहते हो वहां पर जा सकते हो अपनी मेमोरी का यूज करके। जब मैंने फ्लैश के डायरेक्टर एंडी से ये सब कुछ पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा था। अबे मैंने सच में उनसे बात करी है, ये लो देख लो। Andy, my next question is to you. As a Flash fan, I always wanted to see the Speed Force in live action. So, what was your inspiration behind the Speed Force that you showed us in the movie? Well, I was fascinated I am fascinated by time travel. Of course, Speed Force is Mm. the thing with Barry and every other Flash. But my big question was that I made to myself is how are we gonna how are we gonna convey time travel? And that's when I sort of like started having visual ideas about how to express time travel. And tunnel, it's not something exciting. We saw it before, the time tunnel, also like traveling in time in the blink of an eye. So that's when the idea of the Chrono Ball happened, which is a stadium made of memories. Instead of people, there are memories there, and it's a down spiral of memories that is overwhelming because there's so much information, and it's magical, and it's visually kind of stunning. And I really, that it was just a concept. I didn't know it would work until I started having conversations with the VFX team and VFX supervisor and so forth. And yeah, we had the luck to have the resources to bring it to life. तो फ्लैश के डायरेक्टर ने खुद कह दिया कि स्पीड फोर्स में स्पीडस्टर की मेमोरी कनेक्टेड होती है, और इसका यूज करके टाइम ट्रेवलिंग करा जाता है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो मैं चला फिर से टाइम ट्रेवल करने, क्योंकि मुझे मेरे पास सेल्फ को ये बताना है कि चैनल 2020 में नहीं, 2017 में स्टार्ट करना चाहिए। वैसे अगर आप लोगों को मौका मिलेगा टाइम ट्रेवल करने का, तो आप लोग टाइम में पीछे जाओगे या फिर आगे जाओगे? और आप अगर पीछे जाते हो तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। So tell me you got it right now.